हिरण्यकशिपु को मारने के लिए नरसिंहा अवतार हुआ है। और नरसिंहा अवतार जो है ये प्रहलाद की, इसकी भी कहानी कह दे थोड़ा। इसमें एक कयाधु उनकी पत्नी का नाम है, हिरण्यकशिपु की पत्नी का नाम है कयाधु। यानी कि एक कहानी दिया गया है हम लोगों के लिए। ये कहानी ऐसा नहीं है कि ऊपर का है, ये कहानी हम लोगों का है कि पति अगर राक्षस हो और पत्नी अगर भक्त हो तो भी प्रहलाद का जन्म दे सकती है। इसका श्रेय यही है। लक्ष्यार्थ एक कहा गया है भागवत में। लक्ष्यार्थ, लक्ष्य क्या है, लक्ष्य वाला अर्थ क्या है, ये समाधि भाषा या लक्ष्यार्थ उसको कहा गया है। लक्ष्य क्या है कहने कहानी का, तो लक्ष्य कहानी का यही है कि राक्षस का भी पुत्र प्रहलाद जैसे भक्त हो सकता है। लेकिन अगर पत्नी सही हो तो पति राक्षस है हिरण्यकशिपु, पत्नी कयाधु विष्णु भक्त थी। वो विष्णु को मारने के लिए बहुत से उपाय करते जा रहे हैं हिरण्यकशिपु। शुक्राचार्य बोले कि जाओ 10,000 वर्ष तक तू साधना करना और वैसे जगह साधना करना जहां जंगल में हो, एक पेड़ के नीचे बैठ जाना और ध्यान लगाना, और कोई भी तुम्हारे कान में नारायण का शब्द ना है, विष्णु का शब्द नहीं अगर सुनोगे तो सफल हो जाएगा 10 वर्ष तक, 10,000 वर्ष तक। अब आप लोग भी सोचेंगे 10,000 वर्ष तक साधना तो कितना लोग जिएगा। 10,000 वर्ष का मतलब होता है कि 10 इंद्रियों को बस में करना। जाओ साधना करना, 10 इंद्री को बस में करना, और 10 इंद्री अगर नारायण के तरफ उन्मुख हो जाएगा तब वो नहीं मरेगा। तो ये जाकर वो कहे पत्नी से कि देखो हम जा रहे हैं साधना करने, हम बहुत दिन के बाद आएंगे, हमारा सब सामान रख दो और तुम परिवार को राज अपना संभालना। वो चले गए हैं, जंगल में बहुत दूर चले गए, एक पेड़ के नीचे आसन लगा के बैठते हैं। तो सोचते हैं कि अब साधना में शुरुआत करूं। गुरुजी जो बोले थे स्मरण किए, उसके अनुसार संकल्प किए। जैसे वो आंख बंद करके संकल्प करके आंख बंद करते हैं, तो ऐसे ही वहां पेड़ पर एक तोता बैठ के कहता है नारायण नारायण। अब तोता बैठ के कहता है नारायण नारायण, तो ये कहे कि लो, ये तो कहे थे गुरुजी कि अगर नारायण का कान में आवाज चल जाएगा तो वो नारायण मरेगा नहीं। मतलब यह कितना जंगल में हम आए, एकांत में आए, तो वो ये पंछी लौट नहीं रहा है, नारायण नारायण कह दिया। बस अपन आसन उसन लपटे और घर चल दिए। कहे कि भैया ये तो सफल नहीं होगा तो काहे ला 10,000 बड़ी से यहाँ आ गए। तो यहाँ पूछ रही है पत्नी कयाधु कि स्वामी आप आ गए? अरे मत कहो। वहां गए तो जैसे ही पेड़ के नीचे बैठे, साधना की शुरुआत की, तैसे ही तोता नारायण नारायण पर। तो हम सोचे कि अब तो सफल नहीं हुआ। अब कयाधु इस बात को पकड़ ली कि आज तक विष्णु के खिलाफ बोलने वाला मुंह से नारायण नारायण निकलने लगा। अब उनको पता नहीं है हिरण्यकशिपु को कि नारायण नारायण जाप हम कर रहे हैं। हाँ, कयाधु इस बात को पकड़ ली। जितने नौकर वगैरह थे, सेवक सेविकाएं थे, सबको छुट्टी कर दी कि अब इनका सारा कार्य मैं आज करूंगा ना। उनको चरण धोने के लिए पानी थाल में लाई, चरण धोती जा रही है, करे कि प्रभु स्वामी वो क्या पंछी बोला था? तो कहते हैं कि अरे जैसे बैठे तैसे ही नारायण नारायण कह दिया। फिर दूसरा पैर धो रही है तो कह रही कि हम सुने नहीं, हम तो धोने में थे, क्या क्या कहा था? तो नारायण नारायण कहा था। अच्छा अच्छा, नारायण नारायण कहा था। फिर धो के पोछ उसकी पैर, पलंग उलंग बिछाई, बेड उठ बिछाई, अपना बैठाई, नाश्ता दी। मुझे कि कैसे कैसे आप गए, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? तो व्याख्याना करे कैसे ऐसे गए, ये पेड़ था बैठे, तो वो नारायण नारायण बोल दिया। अच्छा नारायण नारायण बोल दिया था। ऐसे ही रात भर नारायण नारायण कहवाते रह गई। सेवा करते गई, नारायण नारायण कहवाते रह गई। रात में 108 बार नारायण नारायण कहवाती। और उसी रात गर्भ धारण करती है कयाधु, और उस गर्भ में प्रहलाद आ जाते हैं। प्रभु चूंकि नारायण नारायण पिता कर रहा है और माँ भी नारायण नारायण कहवा रही है, तो दोनों नारायण नारायण का जाप कर रहे हैं। गर्भ में आ गए, जो संतान आया वो प्रहलाद आ गए, विष्णु भक्त आ गए। और विष्णु भक्त आ गए तो जन्म हुआ तो नारद जी आ गए, क्योंकि विष्णु भक्त आया है तो नारद जी तो जरूर आएंगे।
तो कयाधु कही कि इसका शिक्षा दीक्षा आपके अधीन रहेगा। उनको भेज दिया गया नारद जी के जी में प्रहलाद को। प्रहलाद जी बड़ी बढ़िया से समझा बुझा दिए, परिपक्व कर दिए, दीक्षा देके भगवान के भक्ति में से ओतप्रोत कर दिए 5 वर्ष के प्रहलाद को ना। उसके बाद अब लड़ाई करने वाला सीखना है ना, तो हिरण्याक्ष कहता है कि शुक्राचार्य को बुलाओ, अपने कुल गुरु को बुलाओ, अब तो लड़ाई का इसको सिखाएंगे ना, राजनीति का पाठ, तो राजा बनेगा तो राजनीति का पाठ सिखाना है। शुक्राचार्य ले गए, अब समझा रहे हैं, तो ये नारायण की व्याख्यान कर रहे हैं। शुक्राचार्य अपने शिष्यों को लगा दिए कि इसको खिलाओ और पढ़ाओ ना, शस्त्र का विद्या दो, और ये सारी चीजें राक्षस के मर्यादा का जो नियम है उसके अनुसार पढ़ाओ। वो जितने राक्षस थे सबको विष्णु भक्त बना दिए प्रहलाद ना। और बाल बाल सब राक्षस कई बार परीक्षा लिया, तो भैया ये क्या सिखा रहे हो, खिसिया भी गया हिरण्यकशिपु। लेकिन बहुत आप जानते हैं कि कितना उनको कष्ट दिया गया है, आग में जलाया गया, जिसके होलिका हम दहन मनाते हैं, कुआं में डाला गया, सांपों के बीच रख दिया गया, लेकिन नारायण नारायण कहते कहते उनकी रक्षा हुई है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि प्रहलाद जी जैसे विष्णु भक्त भी राक्षस के पुत्र हो सकते हैं, अगर पत्नी सही हो तो। अब पत्नी अगर सही नहीं है तो कोई बात नहीं है, पति सही रहे, क्योंकि पति को तो परमेश्वर कहा गया है। परमेश्वर का गुण रहेगा तभी तो पति रहेगा। अब परमेश्वर शास्त्र वाले कहता है पति परमेश्वर, परमेश्वर के गुण से अगर तुम ओतप्रोत नहीं हो तो तुम पति हो, परमेश्वर के रूप में नहीं हो, तुम भोग पत्नी हो। पति हो भोग पति या भोग पत्नी। अगर धर्म पत्नी है, पत्नी अगर पति को धर्म के मार्ग पर ला दे, अधर्मी पति हो, अब पत्नी अगर पति को धर्म के मार्ग पर ला दे, उसको धर्म पत्नी शास्त्र कहता है। अब पत्नी अगर अधर्मी हो, अब पति परमेश्वर हो, अगर पति परमेश्वर है तो पत्नी को भी धर्म पत्नी बना देगा। तो पहले परमेश्वर बन जा, यानी कि पहले ब्रह्मचर्य का पालन कर। जब ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, प्रभु का अनुभव हो जाएगा, तब विवाह करके तू धर्म पति परमेश्वर कहलाने लायक होगा। यानी कि साधना करना है तुमको। साधना नहीं कर रहे, विवाह हो गया, तब पत्नी भी और पति दोनों गए। एक वो तो गया था बच जाएगा, दोनों आंख से, एक आंख का तो ठीक है काम चलेगा, लेकिन दोनों अगर चला जाए तब तो अब क्या कहना है ना। तो इसलिए धर्म पत्नी बनने का प्रयास कीजिए, आप पति परमेश्वर बनने का प्रयास करिए। ये कथा कहानी के माध्यम से दिया गया है। तो राक्षस के भी पुत्र प्रहलाद जैसे हो सकते हैं। इसका मतलब है कि हमारे घर की व्यवस्था वैसी बनानी होगी, हमारे घर के माताओं को, बहनों को शिक्षित करना होगा, बाल बच्चे जो हमारे हैं उनको शिक्षित करना होगा कि वो ब्रह्मचर्य का मतलब समझें। ब्रह्म के आचरण अगर करेंगे तो ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। भिन्न भिन्न तरह के खान पान अगर रहेगा तो आप नहीं पालन कर पाएंगे ब्रह्मचर्य का। ब्रह्मचर्य के पालन से फायदे क्या हैं वो मैं बता रहा हूं। ब्रह्म कितने दयालु हैं, उनके दया को देखकर तो अश्रुपात हो जाते हैं संतों के। भागवत शास्त्र तैयार करता है इसके लिए। तुम्हारे प्रारब्ध के अनुसार तुम्हारे कर्मों के ही फल पहले बताया गया है कि तुम्हारे पुत्र जो आए हैं, दुर्योधन के विषय में अभी मैंने बताया कि विदुर जी कह रहे हैं कि ये तुम्हारा पाप का ही पुत्र है, ये बिस्तर है, ये तुम्हारा नाश कर देगा। तुम्हारे जो विष है प्रारब्ध के वही पुत्र बनकर आए हैं। यानी कि हमारे संतान जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं प्रारब्ध के अनुसार ही। सेवक पुत्र, शत्रु पुत्र, ऋणानुबंधित पुत्र और उदासीन पुत्र। ये कथा कहानी मैंने जो बताया, ये केवल बताया जा रहा है इसलिए कि आप सतर्क हो जाइए। अगर संतान को चाहते हैं कि वास्तव में हमको आनंद मिले, चाहते हैं कि हमारा घर का विकास हो, हमारे परिवार के सदस्यों में सम्मति हो, एक मत के हों, एक विचार के हों, और हमारा जो परिवार है वो आगे बढ़े, समृद्ध हो, सात्विक विचार हो, तो ये करना पड़ेगा।
नहीं अगर कर पाएंगे, मान लीजिए संतान जन्म ले लिया, कल भी भागवत शास्त्र बताया था, संतान जन्म ले लिया तो क्या हुआ? अब अभी से हमको समझ में आई, शास्त्र अभी हमको समझ में आई है, संतों की वाणी अभी समझ में आई है, तो कम से कम नहा धो के खाना तो बनाओ, यहां से यात्रा शुरू करो भगवान के भजन करते हुए, जिससे तुमको प्रीति हो, भोजन बनाओ। और भोजन सात्विक होगा, जो आहार करेगा उसकी बुद्धि सात्विक होगी। लेकिन तुम कहोगे कि 10 दिन से खिला रहे हैं, पूछो बुद्धि नहीं सुधरी। महाराज जी का 10 दिन तो हो गए खिलाते हुए। अरे भैया 10 दिन में सुधरेगा? अन्नप्राशन बच्चा को करवाते हो तब बड़ा हो जाता है, एक दिन अन्न खिलाने पर 10 दिन में कितने बरस लग जाते हैं खिलाते खिलाते। इसका मतलब है क्या कि तुमको धैर्य से रहना होगा। पहले समझो इसका अर्थ क्या है। जब अन्न हम लोग खाते हैं तो वो पचता है, पचता है तो क्या बनता है? रस बनता है। और रस जब अवशोषित होता है, साइंस कहता है, विज्ञान कहता है, शास्त्र भी कहता है, रस भोजन जो करते हैं उसका पाचन होता है तो रस बनता है। और रस जब बनता है तो उससे मांस बनता है। और मांस जब बनता है तो उसमें मज्जा बनता है, हड्डी में मज्जा बन जाता है तो पूर्व में मज्जा में रक्त बनता है। और रक्त जब बन जाता है तो उससे वीर्य बनता है। और वीर्य बनता है तब मेरिट बनता है, मेधा कहते हैं। तो मेधा तुम्हारे पास बुद्धि की जरूरत है तो वही पचता है। जो अन्न खाते हो वो रस बनेगा, रस से मांस बनेगा, मांस से मज्जा बनेगा, मज्जा से रक्त बनेगा, रक्त से वीर्य बनेगा, और वीर्य से मेधा बनती है। मेरिट जिस कहते को मेरिट लिस्ट में हमारा नाम नहीं है, वो मेरिट मेधा शक्ति आती है, उस वीर्य से रूपांतरण है उसका। और ये क्रिया 44 दिन में होती है। अब जरा सोचो 10 दिन खिलाया, कहे कि काजल ने बुद्धि नहीं सुधार, अरे इसका मेधा बदलेगा। अभी जो खाया है 44 दिन पर ये मेधा बनाता है। इसका सिस्टम है कि कई दिन के बाद पचेगा, कई घंटा के बाद फिर मांस बनेगा, फिर मज्जा बनेगा, फिर रक्त बनेगा। ये प्रोसेस करने में 44 दिन लग जाते हैं। आज का अन्न खाओगे तो 44 दिन में उसका प्रभाव पड़ता है ना। तो कोशिश करोगे जानना, इसलिए जब भी मैंने बता दिया कि जानो, ऐसा नहीं कि छू मंतर हो जाएगा। परिश्रम करना पड़ेगा और धैर्य से परिश्रम करना पड़ेगा।